जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो आज एक नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है मेंस्ट्रुएशन यानी क्षेत्रमती। तो स्वागत है सभी का मेंस बाय जय सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जय। कुछ इस नाम से परिचित होंगे और कुछ आने वाले टाइम पर इस नाम से परिचित होंगे। तो हम बात करेंगे मेंस्ट्रुएशन की। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, डरना नहीं है इससे, इसको करना है। और सारे एग्जाम में एसएससी सीजीएल का प्री हो या मेंस हो, मेंस आने वाला है तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। टीडीएस का भी एग्जाम मतलब नोटिफिकेशन आई गया, आपको पता है, तो उसमें भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। टीएचएसएलओ सीपीओ या रेलवे या अदर किसी कंपटीशन का एग्जाम हो, मेंसुरेशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो मेंसुरेशन की शुरुआत करने से पहले कुछ हम छोटे छोटे पॉइंटों को जान लेते हैं। तो आज केवल इंट्रोडक्शन क्लास है, यानी मैं आपको मेंसुरेशन के बारे में छोटे छोटे पॉइंट हैं जो यूज होंगे उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन करने का मजा तभी आएगा। तो मैं थ्योरी भी पढ़ाऊंगा और थ्योरी के साथ क्वेश्चन भी करेंगे, बहुत मजेदार अंदाज में इसको सीखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए मेंसुरेशन क्षेत्रमती। ठीक है, और आप ये भी समझोगे कि 2D क्या होता है, 3D क्या होता है, सारी चीजें समझोगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट जिसका नाम ही क्या है, पॉइंट। सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे आप, पॉइंट, बिंदु। तो पॉइंट क्या होता है? पॉइंट अ सर्किल विच है जीरो रेडियस नोन एज पॉइंट। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या क्या होती है, शून्य होती है, हम उसको क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये इसकी डेफिनेशन सी। अब इसमें कुछ बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, चार लगाकर नोट कीजिएगा। इन बातों को भी हम समझ लेते हैं और इन बातों के क्या क्या मायने हैं वो भी हम समझ लेते हैं। अ पॉइंट डज नॉट हैव एनी लेंथ, विड्थ, शेप और साइज, यानी बिंदु की ना तो कोई लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना आकृति होती है, ना आकार होता है। ठीक है, समझ रहे हो? जैसे ऊपर वाले का कुछ नहीं होता ना, उसी तरीके से इट इज, मतलब ये क्या है कि एक पोजीशन रखता है, एक स्थिति रखता है। इट इज वन, मतलब डायमेंशन लेस का मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि ना तो लंबाई होगी, ना चौड़ाई होगी, ना आकृति होगी, ना आकार होगा इसका। ठीक है, चलिए, इन अदर वर्ड इट इज जीरो डायमेंशन। अब जीरो डायमेंशन का मतलब क्या होता है? जीरो डायमेंशन का मतलब होता है, जैसे आप 3D 2D तो पढ़ते हो, वैसे ही 0D है ये, मतलब इसका डायमेंशन लेस है, मतलब ना तो इसकी लंबाई होती है ना चौड़ाई होती है, तो ये यूनिट लेस होता है। कहने का मतलब ये है कि आप इसको सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर में आप इस तरीके से इसकी यूनिट नहीं होती, जैसे कि लेंथ की होती है या ब्रेथ की होती है या एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, या वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब। इस तरीके से इसकी कोई यूनिट नहीं होती, डायमेंशन लेस होता है, मतलब कोई भी ना तो इसमें लंबाई होगी, ना चौड़ाई होगी, ना ऊंचाई होगी। ठीक है, अब बात आती है पॉइंट दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता। ध्यान रखिएगा, पॉइंट दिखाई नहीं देता, मतलब हम देख नहीं सकते। हम जो बनाते हैं ये पॉइंट की इमेज बनाते हैं। कुछ बच्चों ने देखा होगा, मतलब सोच सकते हैं कि पॉइंट तो दिखाई देता है जो बनाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट का क्या है? पॉइंट की ये इमेज है। जैसे हम ऊपर वाले की इमेज बना लेते हैं, फोटो बना लेते हैं, तो ये पॉइंट की इमेज है, ये एक्चुअल पॉइंट नहीं है। तो पॉइंट दिखाई नहीं देता, ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, चलिए, यानी जीरो डायमेंशन की कोई भी चीज होगी वो हमें दिखाई नहीं देगी। अब बात आती है कितने डायमेंशन की हमें चीजें दिखाई देंगी, तो वो मैं आने वाले टाइम पर, मतलब इसी क्लास में आपको समझाऊंगा। बहुत सारी बातें मुझे आपको क्लियर करनी है। पॉइंट के बाद अब हम समझ लेते हैं कि इसको लाइन यानी रेखा, वो रेखा किसी का नाम नहीं है यहाँ पर, मैं मतलब, चलिए, लाइन मतलब रेखा, हिंदी में रेखा बोला जाता है इसको। अ सीरीज ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट कनेक्टेड बाय अ स्ट्रेट पाथ इज डिफाइंड एज अ लाइन। कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे बिंदु किसी श्रृंखला, मतलब मतलब बहुत सारे बिंदुओं की श्रृंखला जो एक पथ पर, एक सीधे पथ पर क्या हो, जुड़ी हो आपस में, हम उसको क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। ठीक है, अब ये बात यहाँ पर मायने रखती है, ये वन डायमेंशन होता है, यानी 1D होता है। ठीक है, तो 1D का मतलब क्या है कि इसमें लेंथ तो होती है, ब्रेथ इसकी क्या होती है, जीरो होती है, मतलब लेंथ तो होगी, ब्रेथ नहीं होगी। अब मुझे ये बताइए, क्या लाइन आपको दिखाई देती है? तो बहुत सारे बच्चे बोल सकते हैं कि आपने जो खींची है ये हमें दिखाई दे रही है, यानी लाइन हमें दिखाई देती है। तो ध्यान रखिएगा, लाइन भी हमें दिखाई नहीं देती, यानी ये विजिबल नहीं होती, क्योंकि ये जो मैं लाइन खींच रहा हूँ इसकी भी ना कुछ विड्थ है, मतलब इस पॉइंट की भी कुछ ना कुछ विड्थ है। आप अपनी कॉपी में लाइन खींचते हो, उसकी कुछ ना कुछ चौड़ाई है, और जबकि डेफिनेशन में ही ये क्या है, मेंशन है कि विड्थ क्या होनी चाहिए, जीरो। तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं बना, मतलब ऐसा कोई भी पेन नहीं बना जिसकी विड्थ क्या हो, जीरो हो। तो ध्यान रखिएगा, हम जो ये बनाते हैं ये क्या करते हैं, हम लाइन की एक इमेज खींचते हैं। ठीक है, उसकी एक रूपरेखा तैयार करते हैं। लाइन भी हमें दिखाई नहीं देती, यानी वन डायमेंशन की चीज भी हमें दिखाई नहीं देगी। ठीक है, पॉइंट भी हमें दिखाई नहीं दे रहा था, मतलब विजिबल नहीं था। नॉट विजिबल होता है पॉइंट, लाइन भी क्या होती है, नॉट विजिबल। ठीक है, अब पॉइंट के बाद हम समझते हैं आगे
एरिया। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसकी भी डेफिनेशन समझ लेते हैं। द टोटल स्पेस टेकन बाई अ फ्लैट 2D सरफेस और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब यह है कि एक सपाट सतह या किसी वस्तु के आकार द्वारा लिया गया स्थान को हम क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी 2D इमेज क्या करती है, कोई स्थान घेरती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे आपको अपने रूम की दीवार दिखाई दे रही होगी तो वो क्या है, एरिया है। आपको फ्लोर दिखाई दे रहा है, वो भी क्या है, एरिया है। ठीक है, तो ये क्या होता है, एरिया 2 डायमेंशन फिगर होता है। 2 डायमेंशन का मतलब क्या है कि इसमें 2 डायमेंशन एक साथ चलेंगी, इसमें लेंथ भी होगी और इसकी क्या होगी, विड्थ भी होगी। ठीक है, लेंथ भी होगी और इसकी क्या होगी, विड्थ भी होगी। और 2 डायमेंशन से हमें चीजें विजिबल होने लगती हैं, यानी जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो एरिया है। ठीक है, तो 2D से कोई भी चीज अगर छोटी है, 1D है या 0D है, वो हमें चीजें विजिबल नहीं होंगी, वो मतलब हमें दिखाई नहीं देंगे। पर अगर 2D कोई भी चीज है, मतलब जिसमें 2D है, मतलब लेंथ और ब्रेथ दो चीजें आ जाती हैं, कोई भी दो डायरेक्शन आ जाए तो वो चीज हमें क्या होगी, विजिबल होने लगेगी। तो ध्यान रखिएगा, हमें दिखाई कहां से देना शुरू होता है, 2D से। ठीक है, 2D से हमें विजिबल चीजें होने लगती हैं। अगर कोई 2D पढ़ाने की बात कर रहा है तो वो आपको क्या पढ़ाने की बात कर रहा है, एरिया। तो ये बात आप समझ लीजिए कि अगर 2D की बात हो रही है तो किसकी बात होगी, सिर्फ एरिया की। एरिया को ही हम 2D कहते हैं। आप 2D कह लो या एरिया कह लो, बात एक ही है। तो 2D के मतलब अगर आपके सिलेबस में 2D है तो इसका मतलब ये है कि आप एरिया के बारे में आपको पढ़ना चाहिए, जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं उनकी एरिया के बारे में। तो 2D का मतलब ये समझ लीजिए कि किसके बारे में स्टडी होगी, एरिया के बारे में, यानी क्षेत्रफल के बारे में क्या होगी, पढ़ाई होगी। ठीक है, चलिए अब एरिया के बाद हम समझ लेते हैं किसको, वॉल्यूम को। ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, तो यहां पर समझिएगा। स्पेस ऑक्यूपाइड बाई एनी ऑब्जेक्ट नोन एज वॉल्यूम। किसी वस्तु के द्वारा घेरा हुआ स्थान को हम क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। इट इज 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन का मतलब है कि इसमें लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी और हाइट भी होगी। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं, वॉल्यूम दिखाई देता है कि नहीं देता है, ठीक है, मतलब तो आप कहोगे वॉल्यूम हमें दिखाई देगा। ठीक है, वॉल्यूम हमें क्यों दिखाई देगा वो समझिए, क्योंकि मैंने बताया था 2D से जैसी चीजें बढ़ती हुई चली जाएंगी तो वो हमें चीजें क्या होंगी, दिखाई देना शुरू होंगी। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, स्पेस जो ऑक्यूपाइड करता है उसको हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। जैसे एक मैं बोतल आपको दिखाता हूं यहाँ पर, इस बोतल में जितना भी क्या आ सकता है, इस बोतल में जितना भी पानी आ सकता है वो क्या कहलाएगा, इसका वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक है, वो इसका क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। जितना भी पानी आ जाए, मान लो इसमें 2 लीटर पानी आ सकता है तो 2 लीटर इसका क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। ठीक है, अगर इसमें 1 लीटर पानी आ सकता है तो 1 लीटर क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए, तो वॉल्यूम और एरिया आपने समझ लिया क्या होता है। अगर कोई 3D पढ़ाने की बात कर रहा है तो 3D के अंतर्गत जो स्टडी होती है वो किसकी होती है, वॉल्यूम की। तो मैं सबसे पहले आपको 3D ही पढ़ाऊंगा पहले, यानी मैं वॉल्यूम के बारे में ही आपको पढ़ाऊंगा। ये जो सीरीज स्टार्ट होगी मेंसुरेशन वाली, मैं आपको पहले शुरुआत जो करूंगा वो 3D से करूंगा, यानी वॉल्यूम से करूंगा। अब ये नहीं है कि मैं आपको 2D नहीं पढ़ाऊंगा, 2D भी पढ़ाऊंगा, पर पहले 3D ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको 2D आता हो ना आता हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 2D के बारे में जो भी चीजें की जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा। पर हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, 3D पढ़ने जा रहे हैं, यानी हम किसकी बात करेंगे, वॉल्यूम की। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि 2D का मतलब क्या होता है एरिया, 3D का मतलब क्या होता है वॉल्यूम। तो जो हम स्टडी करेंगे, मतलब मेरी जो सीरीज चलने वाली है मेंसुरेशन पर, वो पहले 3D की चलेगी। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, यानी हम आयतन के बारे में ज्यादा बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो कुछ बातें और समझ लेते हैं। ये भी आपके सिलेबस में है, प्रिज्म। और प्रिज्म क्या होता है, 3 डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट इन विच टू एंड आर आइडेंटिकल, इट हैज आइडेंटिकल बेस और इक्वल क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इंग्लिश वालों को तो बात समझ में आ गई होगी, हिंदी वालों को बात समझ में नहीं आई होगी, तो मैं समझा दूं आपको कि ऐसा कोई भी 3 डायमेंशनल सॉलिड जिसका दोनों एंड कैसे हो, समान हो, यानी एंड, दोनों एंड समान होने का मतलब क्या है कि ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग क्या हो, समान हो। ठीक है, जैसे एक इमेज से मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं कि प्रिज्म क्या होता है। जैसे ये एक इमेज में आपके सामने लेकर आया हूं, तो ये क्या है, प्रिज्म है। यानी कहने का मतलब ये है कि ऊपर वाला जो हिस्सा है, ऊपर वाला जो पार्ट है, वैसा ही पार्ट इसका कौन सा होना चाहिए, नीचे वाला। ठीक है, नीचे वाला पार्ट भी इसका ऐसा ही रहा होगा। तो अब आप यहां पर पहचान लोगे। जैसे मैं प्रिज्म के और भी एग्जांपल देता हूं, जैसे आप सिलेंडर देखते हो। ठीक है,
अब इसको सिलेंडर में समझता हूँ, कुछ और सॉलिड है, ये सिलेंडर इस शेप का होता है। तो सिलेंडर क्या है, एक प्रिज्म है। क्यूब और क्यूबॉइड जो पढ़ोगे वो भी किसके अंडर में आएंगे, प्रिज्म के अंडर में आएंगे। ठीक है, तो प्रिज्म आप समझ गए होगे कि जैसा उसका बेस है वैसा ही उसका, मतलब जैसा इसका टॉप है वैसा इसका क्या होना चाहिए, बॉटम होना चाहिए। टॉप और बॉटम दोनों आइडेंटिकल होते हैं, यानी ये आप कह सकते हो बराबर होते हैं। तो प्रिज्म के बारे में आप समझ गए होंगे कि क्या होता है प्रिज्म। ठीक है, तो अब प्रिज्म के जो फॉर्मूले होते हैं वो कैसे याद करने हैं आपको, वो समझ लीजिए। ठीक है, प्रिज्म के जो फॉर्मूले हैं वो कैसे याद करने हैं वो समझ लीजिए। सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया के बारे में हम बात करेंगे। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है वो समझो पहले। तो यहाँ पर तो वर्ड लिखा हुआ लेटरल सरफेस एरिया, हिंदी में बोला था इसको पाद सतह का क्षेत्रफल। तो पाद सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है वो समझो। जब आप किसी भी सॉलिड के चारों तरफ एक बार क्या कर जाओगे, घूम जाओगे। मान लो आप इस सॉलिड के बाहर खड़े हो, ठीक है, तो अगर आप इसके चारों तरफ एक बार क्या कर दोगे, रोटेट कर दोगे, एक बार घूम जाओगे। ठीक है, एक बार क्या कर जाओगे, घूम जाओगे। घूमने के बाद जो एरिया आपको दिखाई देगा वो इसका क्या कहलाएगा, लेटरल सरफेस एरिया कहलाएगा। लेटरल सरफेस एरिया आपको पहचानना आना चाहिए क्या होता है। तो जैसे ऐसे समझो कि जैसे अगर मैं बात करूं क्यूब की, जिस रूम में आप रहते हो वो ज्यादातर मतलब जितने लोग रहते हैं रूम में वो क्यूबिकल शेप में होते हैं, यानी घनाकार आकार में होते हैं। तो अगर आप रूम के चारों तरफ एक बार घूम जाओ, ठीक है, इस रूम के चारों तरफ आप एक बार घूम जाओ, तो जो भी एरिया आपको दिखाई देगा, जो भी एरिया आपको क्या देगा, दिखाई देगा, वो इसका क्या कहलाएगा, लेटरल सरफेस एरिया कहलाएगा। ठीक है, तो आप ये बात समझ गए हो कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। अच्छा, यहां पर दो तरीके से लेटरल सरफेस एरिया को समझा जा सकता है। या तो आप ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूम जाओ, या उस ऑब्जेक्ट को आपके चारों तरफ घुमा दिया जाए। जैसे मैं अभी दिखाता हूं, 2 मिनट का टाइम दो, एक क्यू लेकर आता हूं मैं आपके लिए। ये जो है क्यूब है, ठीक है। तो अगर इस क्यूब को, या तो आप क्यूब के चारों तरफ घूम जाओ, जो भी एरिया दिखाई देगा वो इसका क्या कहलाएगा, लेटरल सरफेस एरिया। या अगर इस क्यूब को मैं आपके सामने घुमा दूं, तो जो एरिया दिखाई देगा वो इसका क्या कहलाएगा, लेटरल सरफेस एरिया कहलाएगा। ध्यान रखिए, कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर हमें तो ऊपर वाला एरिया भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जस्ट आपके आंखों के फोकस पर नहीं है। ठीक है, ये अगर आपके आईज के फोकस पर होगा और एक बार घुमाकर आप देखोगे, तो जो भी एरिया दिखाई देगा वो इसका क्या कहलाएगा, लेटरल सरफेस एरिया कहलाएगा। यानी इसमें ऊपर का एरिया और नीचे वाला एरिया दिखाई नहीं देगा। तो बस यही समझना यहां पर जरूरी है कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। या तो आप ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूमो, या ऑब्जेक्ट को आपके चारों तरफ घुमा दिया जाए, तो जो भी एरिया आपको दिखाई देगा वो इसका क्या कहलाएगा, लेटरल सरफेस एरिया कहलाएगा। तो लेटरल सरफेस एरिया आप समझ गए होंगे क्या होता है। एक वर्ड और यूज होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो बस लेटरल सरफेस और कर्व्ड सरफेस एरिया में एक ही अंतर है, वो क्या है कि अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लैट है यानी समतल है, तब वर्ड यूज होता है लेटरल सरफेस एरिया। अगर आपका ऑब्जेक्ट कैसा है, कर्व है, कर्व यानी वृत्ताकार है, तब वर्ड यूज होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। जैसे अगर मान लो मुझे इस बोतल के लिए वर्ड इस्तेमाल करना होगा, तो इसका जो सरफेस है वो कर्व्ड है, तो मैं इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करूंगा कर्व्ड सरफेस एरिया। पर अगर मैं बात करूं किसकी, इस क्यूब की, अगर मैं बात करूं क्यूब की, तो इसका जो सरफेस है वो फ्लैट है, समतल है, ठीक है, प्लेन है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसके लिए जो वर्ड यूज होगा वो लेटरल सरफेस एरिया। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई हो। ये डिपेंड करेगा किस पर, ऑब्जेक्ट पर। जैसे अगर मैं सिलेंडर के लिए इस्तेमाल करूंगा तो कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया जो वर्ड यूज होगा वो किसके लिए, क्यूब के लिए। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट कैसा है, कर्व्ड है यानी वृत्ताकार है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर ऑब्जेक्ट आपका फ्लैट है, समतल है, तो वर्ड लेटरल सरफेस एरिया। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके लिए कौन सा वर्ड यूज होता, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर कुछ बातें समझ लेते हैं, कुछ फॉर्मूलों को देख लेते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया आपको समझ में आ गया वो क्या होता है। तो अगर किसी भी प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया आपको निकालना है, तो आपको फॉर्मूले रट लेने नहीं है, केवल ये बात ध्यान रखनी है कि पेरीमीटर और बेस लेना है। पेरीमीटर और बेस लीजिए और किसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाइट के साथ। तो क्या निकल के आ जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा, यानी पार्श्व सतह का क्षेत्रफल आ जाएगा, या हम कह सकते हैं क्या आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम टोटल सरफेस एरिया की। अगर टोटल सरफेस एरिया कभी भी आपको प्रिज्म का निकालना हो,
तो लेटरल सरफेस एरिया क्या कर दीजिए, जो मतलब लेटरल सरफेस के एरिया के साथ एरिया ऑफ टू बेसिस या बोथ बेसिस कह सकते हो आप, दोनों आधार के क्षेत्रफल को क्या कर दो, जोड़ दो। ठीक है, किसके साथ, लेटरल सरफेस एरिया के साथ। ठीक है, वैसे मैं फॉर्मूला आपको हर ऑब्जेक्ट का बनाना सिखाऊंगा कि कैसे बनाते हैं जब मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगा। पर एक बोलते नहीं कि एक इंट्रोडक्शन क्लास है तो मैं केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ये चीज़ें आपको याद करनी नहीं है। जब आप पढ़ोगे तो खुद ब खुद ये चीज़ें याद हो जाएंगी, और फॉर्मूले बनाना भी आप सीखोगे किस तरीके से फॉर्मूले तैयार करना होता है। रटना कुछ नहीं है, मैथ में रटने जैसा कुछ नहीं है। अगर वॉल्यूम निकालना हो किसी भी प्रिज्म का तो ध्यान रखिएगा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई होता है। अगर आयतन निकालना हो किसका, प्रिज्म का, प्रिज्म को हिंदी में प्रिज्म ही कहते हैं। ठीक है, टोटल सरफेस ही आप समझते हो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। चलिए एक चीज और है आपके सिलेबस में, उसको भी समझ लेते हैं, पिरामिड। ठीक है, तो पिरामिड क्या होता है, पॉलीहाइड्रॉन दैट हैज अ बेस विच कैन बी एनी पॉलीगॉन एंड 3 और मोर ट्राइंगुलर फेस दैट मीट अ पॉइंट कॉल्ड एपेक्स। ठीक है, डेफिनेशन से इंग्लिश वालों को समझ में आया होगा, हिंदी वालों को समझ में नहीं आया होगा, इमेज देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई ऐसा 3D शेप या ऐसा कोई 3D सॉलिड जिसका बेस तो कैसा भी हो सकता है पर उसका जो टॉप पॉइंट होगा वो कैसा होगा, एपेक्स होगा, यानी एक बिंदु के आकार का होगा। ठीक है, जैसे मैं पॉलीहाइड्रोन को आपको दिखाता हूँ, सॉरी पॉलीहाइड्रोन नहीं, पिरामिड को दिखाता हूँ। जैसे पिरामिड का जो बेस है यहाँ पर वो कैसा है, रेक्टेंगल है, या आप कह सकते हो स्क्वायर है। अब ये मुझे पता नहीं ये कैसा है कि मतलब रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, पर मुझे जहां तक लग रहा है ये एक स्क्वायर है। और इसका जो टॉप पॉइंट है वो क्या है, एक बिंदु के आकार का है। ठीक है, तो प्रिज्म और पिरामिड में क्या अंतर होता है ये बात समझ में आई होगी। प्रिज्म क्या होता है, जैसा उसका बॉटम है वैसे ही उसका क्या होगा, टॉप। पर पिरामिड का जैसा बेस है वैसा टॉप नहीं होता, टॉप इसका हमेशा कैसा होगा, एपेक्स होगा, एक यानी बिंदु पर जाकर मिल रहा होगा। ठीक है, चलिए इसके भी फॉर्मूलों को थोड़ा सा समझ लेते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं, याद करना भी नहीं है, बस केवल समझना है। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया आप समझ चुके हो कि पिरामिड का अगर निकालना हो, कौन जो होता है वो भी क्या है, एक पिरामिड है। ठीक है, तो अगर क्या निकालना हो आपको, लेटरल सरफेस एरिया निकालना हो, तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ अगर घूम जाओगे तो वो क्या कहलाएगा, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूम जाओगे तो जो भी एरिया आपको दिखाई देगा वो क्या कहलाएगा, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया निकालना हो किसी भी पिरामिड का तो क्या होता है, 1/2, यहाँ पर 1/2 लिखा हुआ है, अगर आपको छोटा दिखाई दे रहा हो तो मैंने बड़ा कर दिया है। 1/2 एरिया बेस इंटू स्लैंट हाइट होता है, ध्यान रखिएगा, स्लैंट हाइट हिंदी में बोला जाता है तिर्यक ऊंचाई। टोटल सरफेस एरिया जो होता है लेटरल सरफेस एरिया में एरिया ऑफ बेस जोड़ दो, यानी आधार के क्षेत्रफल को जोड़ दो लेटरल सरफेस एरिया में। वॉल्यूम निकालना हो तो 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू क्या होता है, हाइट होता है। मैं फिर से कह रहा हूं उनको रटना नहीं है, जब मैं आपको हर ऑब्जेक्ट के बारे में समझाऊंगा तो बारी बारी से हम पूरा डिटेल में इसको समझेंगे। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। तो जो आपके सिलेबस में है वो क्या क्या पढ़ना है आपको वो समझ लीजिए। सबसे पहले मैं आपको क्यूब पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद क्यूबॉइड पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको कौन सिलेंडर पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको कौन पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको प्रिज्म और पिरामिड पढ़ाऊंगा, और फिर इनके मिक्स क्वेश्चन भी हम देखेंगे साथ साथ में। ठीक है, अब ये मत कहना कि सर सिलेंडर पढ़ा दो, होलो सिलेंडर पढ़ाओगे नहीं, पढ़ाओगे, डेफिनेटली पढ़ाऊंगा, वो सिलेंडर का ही पार्ट है। ठीक है, या आप फ्रस्टम की बोल सकते हो कि सर फ्रस्टम पढ़ाओगे नहीं, पढ़ाओगे तो मैं वो भी पढ़ाऊंगा, वो किसका पार्ट है, कौन का पार्ट है। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। तो जो आपके सिलेबस में है वो क्या है, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कौन, प्रिज्म और पिरामिड। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। तो हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट वीडियो की किससे, क्यूब से। ठीक है, कुछ एग्जाम ऐसे भी हैं जिसमें प्रिज्म और पिरामिड नहीं पूछा जाता, तो वो प्रिज्म और पिरामिड मत पढ़िएगा, बाद बाकी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है सारे टॉपिक। तो शुरुआत करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो की किससे, क्यूब से। क्यूब को काटना हो, जोड़ना हो, कुछ और करना हो क्यूब के साथ, वो सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ये इंट्रोडक्शन क्लास थी, थोड़ा सा जो पॉइंट थे वो आपको पता होना चाहिए, वो मैंने आपको समझाए। तो ध्यान रखिएगा, मैं जो आपको पढ़ाऊंगा 3D, अब मुझे ये ना कहना पड़े कि 3D में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, ये आप समझ ही गए हो कि किसकी बात होगी, वॉल्यूम की बात होगी, यानी आयतन की बात होगी। तो मैं शुरुआत करूंगा 3D से। ठीक है, 2D को हम बाद में पढ़ेंगे। चलिए, तो इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति, उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप टेलीग्राम पर मुझसे जुड़ना चाहते हो, जिस पर मैं इन क्लास की PDF भी डालना शुरू कर दी है,
और ये भी क्लासेस की जो PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो जो मेरा टेलीग्राम है वो सेम नाम से है, मैथ्स बाई जयसर से। तो जो नए बच्चे मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो वो टेलीग्राम पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो JA टाइप कीजिएगा, नॉट JA। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। कुछ टाइम से आपको वीडियो नहीं मिल रही थी, उसका मैं रीजन आपको एक छोटी सी शॉर्ट्स वीडियो में बता चुका हूँ। इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। जय भारत।